अब ध्यान दीजिए, दो सदिशों का गुणनफल, दो सदिशों का गुणनफल। कल वो मस्त मस्त बात बताया था ना वो, कि यदि किसी सदिश राशि में, किसी किसी सदिश राशि में, किसी सदिश राशि में गुणा किससे करते हो? अदिश से। गुणा किससे करते हैं? अदिश से। जब किसी सदिश राशि में गुणा करते हैं किससे? अदिश राशि में, तो जो गुणनफल प्राप्त होगा वह सदैव क्या रहेगा जी? सदिश रहेगा। सदैव क्या रहेगा? सदिश रहेगा, ऑलवेज, सदैव। इसको आप लोग लिख लीजिए कि जब किसी सदिश राशि में, जब किसी सदिश राशि में किसी अदिश राशि से गुणा करते हैं तो सदैव क्या मिलता है? सदिश मिलता है। क्या मिलता है? सदिश से मिलेगा। हाँ, जब सदिश का गुणा करेंगे अदिश से, जब सदिश का गुणा किसे करेंगे वो? अदिश से, तो सदैव क्या मिलेगा? सदिश मिलेगा। और जब सदिश से सदिश गुणा करेंगे तो आगे बता रहे हैं, इसको लिख लीजिए आप लोग गुणा कर। हाँ, एक लाइन लिख लीजिए, एक लाइन। तो कहीं नोट बना के इसको लिख लीजिए, उसको जा रहे हैं बताने ना, लिखेंगे ना। जब दो सदिशों का, अब गुणा पढ़ना है, क्या पढ़ना है? दो सदिशों का गुणनफल। जब सदिश राशि में अदिश राशि गुणा करेंगे मिलेगा सदिश ना, होगा मिलेगा। लेकिन अब ध्यान ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए दोनों सदिश है, दोनों का है जी? सदिश है। जब गुणा करेंगे सदिश का, किसमें हो? सदिश में। जब सदिश राशि का गुणा करेंगे किसमें? सदिश में। तो जब सदिश राशि का सदिश में गुणा करेंगे तो हो सकता है क्या मिले जी? अदिश राशि। क्या मिले? अदिश राशि। और जब सदिश का सदिश से गुणा करें तो हो सकता है क्या मिले? सदिश राशि। दो कंडीशन यहाँ पर हो सकता है, बता रहे हैं। जब सदिश का सदिश से गुणा करेंगे तो अदिश भी मिल सकता है, और जब सदिश का सदिश से गुणा करेंगे तो अदिश भी मिल सकता है। एक बार हो अदिश भी मिलेगा और ही क्या मिलेगा? हो सदिश, दोनों मिल जाएंगे, सदिश दोनों आ जाएंगे। इसे मान लीजिए ये बल है, ये मान द्रव्यमान है, क्या जी? द्रव्यमान क्या है? और द्रव्यमान कौन सी राशि होती है? अदिश राशि। द्रव्यमान कौन सी राशि होती है? अदिश राशि। आज जब द्रव्यमान में हम लोग गुणा करते हैं किसका? हो त्वरण का। और त्वरण होती है एक सदिश राशि। द्रव्यमान एक अदिश राशि होती है, त्वरण एक सदिश राशि होती है। जब दोनों गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? बल। क्या मिलेगा? आप लोग पढ़े हैं कि जब सदिश का अदिश में गुणा करेंगे, जब सदिश का अदिश में गुणा करेंगे क्या मिलेगा? सदिश। क्या मिलेगा? सदिश। अब ध्यान दीजिए, हाँ अब बता रहे हैं ना। अब देखिए, जब दो सदिशों गुणा करेंगे, दो सदिशों का गुणा करेंगे, तो अब बताइए ये बल का है, सदिश का है जी? सदिश। इसमें गुणा कर दे विस्थापन का, किसका गुणा कर दे हो? विस्थापन का। तो बल भी सदिश राशि है, विस्थापन भी सदिश राशि है। लेकिन आप लोग जानते हैं कि बल गुणे विस्थापन का होता है कार्य के बराबर होता है, कार्य का होता है अदिश राशि। देखिए दो सदिशों का गुणनफल क्या मिल गया? हो अदिश। ना मिल गया? ये दोनों सदिश हैं, और जब गुणा किए क्या किए हैं? तो गुणनफल क्या मिला है? कार्य। का मिला है? कार्य एक अदिश राशि होती है। क्या होती है जी? अदिश राशि। तो दो सदिशों का गुणनफल क्या होता है? अदिश भी हो सकता है। हो सकता है कि जब गुणा करें तो जैसे एग्जाम्पल ले लें, बल आगुण पढ़े आप लोग? बल आगुण, दोनों बलों में से किसी एक बल का ना जी परिमाण था, उन दोनों बलों में से किसी एक बल का परिमाण था, उनके बीच की लंबवत दूरी का। जब गुणा करते हैं तो क्या मिलता है? बलागुण, जो सदिश राशि होती है। क्या होती है? बलागुण पढ़े होंगे, तो जब पढ़े होंगे कि दोनों बलों में से किसी एक बल का परिमाण गुणे लंबवत दूरी, गुणे लंबवत दूरी, तो जब मिलता है क्या मिलता है? टाउ। का मिलता है? बलागुण से कहते हैं। क्या कहते हैं वो? बलागुण। जो उसको घुमाने का कार्य करता है। क्या करता है? टाउ से दिखाते हैं बलागुण। क्रांतिकाल को दिखाते हैं। क्रांतिकाल तो उसमें बात अलग होती है, हम कहते हैं कि कहीं कहीं यक्स मानते हैं, यक्स को मानते हैं दूरी यक्स है, कहीं कहीं विस्थापन यक्स मानते हैं, तो क्या अलग ना होगा? तो टाउ कई जगह दिखाते हैं, हो सकता है टाउ बलागुण तो लिखेंगे ना आप, बल गुणे दूरी, बल गुणे लंबवत दूरी।
हाँ? तो वहां पर लिखा रहता है कि सामान्य अर्थ मतलब इसका अर्थ समझाइए, कहता प्रतीक चिन्हों का अर्थ भी समझाइए, वहां बोल देगा तुरंत कि कहाँ यहाँ पर क्या है टाउ। ऐसे नहीं देगा ना, देगा मतलब इस प्रकार दे दिया तो बोल देगा कि आप टाउ का है बलागुण है, तब जान देंगे बल गुणे दूरी लंबवत दूरी, तब जान देंगे क्या है टाउ है। अशांति का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों का चाल, इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉन जब चलते हैं तो दो प्रोटॉनों के बीच जब टकराते हैं ना जी, तो उनके बीच में समय लगता है उसका कहते हैं श्रांति का। उनके बीच में जो आराम जितना करते हैं उसको क्या कहते हैं विश्रांति काल कहते हैं। तो उस श्रांति काल अलग न हो जाएगा। तो इस सदिश राशि है क्या है जी सदिश राशि, इसको बाद में पढ़िए, सदिश नहीं पढ़ना, बस इतना जानिए कि जब दो सदिशों का गुणा करते हैं क्या करते हैं, दो सदिशों का गुणा तो अदिश मिल सकता है और सदिश मिल सकता है। कोई दिक्कत कष्ट था नहीं। तो अब पहले चैप्टर में हमें 3.4 10.3 में प्रश्नावली 10 पहले में पढ़ना अदिश गुणनफल, क्या पढ़ना है जी अदिश गुणनफल, क्या पढ़ना है अदिश गुणनफल, इसको कहते हैं। अब देखिए ध्यान से, इसको पढ़ेंगे 4 में, किसमें पढ़ेंगे 10.4 में, और इसको पढ़ेंगे 10.3 में। तो पहले इसको पढ़ना है बाद में इसको जाएंगे। और देखिए ध्यान से, दो सदिशों का अदिश गुणन इसे कहते हैं, दो सदिशों का अदिश गुणन। जब दो सदिशों का गुणनफल अदिश राशि मिले, क्या मिले हो, तो उसे कहते हैं अदिश गुणनफल, क्या कहते हैं अदिश गुणन। तो हेडिंग डालेंगे अदिश गुणन, क्या डालेंगे हो अदिश गुणन, अदिश गुणन कहिए या इसे कहिए स्केलर प्रोडक्ट, क्या कहेंगे जी स्केलर प्रोडक्ट, या इसी को कहते हैं डाट प्रोडक्ट, क्या कहते हो अधिकतम डाट प्रोडक्ट पूछता है कहीं कहीं, डाट प्रोडक्ट, डाट प्रोडक्ट, इसी को कहते हैं डाट गुणनफल, क्या कहते हैं डाट गुणनफल। अदिश गुणन कहेंगे या तो स्केलर गुणनफल कहेंगे या तो डाट गुणन कहेंगे, कोई दिक्कत। आपको कब मिलेगा जी, जब दो सदिशों का गुणनफल, जब दो सदिशों का गुणनफल एक अदिश राशि हो, क्या हो अदिश राशि हो, तो उसे कहते हैं अदिश गुणनफल, क्या कहते हो आप चाहे लिख लेंगे इसे। जब दो सदिशों का गुणनफल, जब दो सदिशों का गुणनफल अदिश राशि प्राप्त हो, अदिश राशि प्राप्त हो, तो ऐसे गुणनफल को हम लोग कहते हैं अदिश गुणन, क्या कहते हैं लिखा लोगों। जब दो सदिशों का गुणनफल, जब दो सदिशों का गुणनफल लिखा एक अदिश राशि प्राप्त हो, जब दो सदिशों का गुणनफल अदिश राशि प्राप्त हो, तो ऐसे गुणा को अदिश गुणनफल कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या जाएगा जी, बल गुणे विस्थापन, बल भी एक सदिश राशि है, विस्थापन भी क्या है सदिश राशि, तो मिलेगा कार्य, क्या मिलेगा हो कार्य, जो का है एक अदिश राशि। यह भी सदिश है, यह भी सदिश है, आई का है जी अदिश। देखिए दो सदिशों जब गुणा किया क्या मिला है अदिश, क्या मिला है अदिश। तो ध्यान दीजिए इनके बीच क्रॉस लगाएंगे, क्या लगाएंगे ऊपर डाट लगाएंगे, क्या लगाएंगे डाट। जब दो सदिशों का गुणनफल अदिश राशि हो तो उनके बीच में लगाते हैं डाट, क्या लगाते हैं जी डाट, इसे कहते हैं डाट प्रोडक्ट। या इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं बल, ये बल को दिखाते हैं एफ से, अब विस्थापन को डी से, अब बराबर कार्य, तीर मार देंगे, तीर का मतलब सदिश राशि है, ये अभी का है सदिश राशि।
डाट लगता है, इसे डाट पढ़ते हैं, डाट इंटू ना डाट, कहाँ लिखा है डाट प्रोडक्ट, इसको डाट कहेंगे, क्या कहेंगे डाट प्रोडक्ट। सदिश में क्लास लगा आगे पढ़ेंगे ना, सदिश कहाँ से निकाल देंगे। इस सदिश से विस्थापन में क्या है जी, सदिश बल भी का है सदिश, और ई का है अदिश। जब दो सदिशों का गुणनफल अदिश राशि प्राप्त हो तो ऐसे गुणा को क्या कहते हैं जी, अदिश गुणनफल, क्या कहेंगे। अब उन दोनों के बीच का लगाएंगे डाट, का लगाएंगे वो डाट। चलिए आगे बढ़ो, हो गया हो। अब देखिए बता देंगे ना, बता जी। अब ध्यान देखिए, जो आप लोग के काम लगा है अब उसको ध्यान से देखिए। अब सवाल इसी पे लगेगा। आनंद जी तो देखा ध्यान से, इसे मान लीजिए दो सदिश हैं, एक सदिश का है ए, मान लीजिए सदिश का है जी ए, एक सदिश का है बी। एक सदिश ए है, एक सदिश का है बी, और दोनों के बीच मान लीजिए कोण है थीटा, का है जी थीटा। एक सदिश ए है और एक सदिश बी है, दोनों के बीच कोण कितना है थीटा। अब मान लीजिए जो सदिश ए है, सदिश जो ए है, सदिश ए का परिमाण, सदिश ए का परिमाण या तो एस दिखाएंगे जी, परिमाण पर से तीर क्या करते हैं हटा देते हैं, या तो इसको कहाँ बंद कर देंगे मार्ट के अंदर, या तो इसको मार्ट के अंदर बंद कर देते हैं या तो तीर हटा देते हैं। अब बी का सदिश का हो जाएगा जी, बी सदिश का परिमाण का हो जाएगा परिमाण, या तो 20 दिखाएंगे हो, या तो बी के मार्ट के अंदर क्या कर देंगे बंद कर देंगे, कोई दिक्कत। देखिए जब इनका गुणा करेंगे, ए सदिश ए डाट सदिश बी, और डाट का मतलब दोनों का अदिश गुणन है, क्या है डाट का मतलब दोनों का कर रहे हैं अदिश गुणनफल। देखिए क्या मिलता है, सदिश ए का परिमाण इंटू सदिश बी का परिमाण इंटू इनके बीच के कोण के कोज्या, कास का मतलब होता है कोज्या, कास का क्या होता है कोज्या। यही होता है दो सदिशों का अदिश गुणन, या इसी को लिख सकते हैं हम सिंपल भाषा। नहीं बात नहीं समझ रहे ना, हम क्या परिभाषा लिखवाए। देखिए जब दो सदिशों को गुणा करते हैं क्या मिलता है अदिश, उसे कहते हैं अदिश गुणन। क्या कहते हैं जी, हम जानते हैं कि यह भी सदिश है और यह भी सदिश है, लेकिन अगर दोनों का गुणा करें उनका गुणनफल जो मिले वो क्या मिल जाए वो अदिश, तो उसे कहते हैं अदिश गुणन। क्या कहते हैं देखिए लिखवाए हैं परिभाषा में, इसीलिए लिखवा दिया, तुम भूल जाओगे। हम जानते तुम राज बताओ मार सबका एक बताओ तुम्हारा लिखवाए का है कि जब दो सदिशों का, जब दो सदिशों का गुणा करते हैं यदि गुणनफल अदिश मिले, गुणनफल क्या मिले अदिश, इस गुणा को कहते हैं अदिश गुणन। क्या कहते हैं अदिश गुणन नाम है इसका। परिमाण का होता है जी अदिश, का होता है अब परिमाण का होता है अदिश, और जो कोण होता है वो जानते हैं क्या होता है अदिश होता है। एक परिमाण है ना, परिमाण एक संख्या होती है, मात्रा होती है, और सदैव क्या होती है अदिश राशि, क्या होती है वो अदिश राशि। तो इनका गुणनफल क्या मिला है अदिश मिला है, तो इसका नाम होगा अदिश गुणन। का नाम होगा अदिश गुणनफल, या इसको लिख सकते हैं सिंपल भाषा में, देखिए ध्यान से, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू, जो परिमाण लिखे हैं इसको सिंपल ए भी लिख सकते हैं, सिंपल बी कास थीटा, यह भी लिख सकते हैं। अब इसको हिंदी में परिभाषित कीजिए, ई का है जी सदिश ए का परिमाण है, आई का है सदिश बी का परिमाण, ई का है इन दोनों के बीच का कोण, इन दोनों के बीच का कोण, और साथ में क्या लगा कोज्या, का लगा है कास को हिंदी में कहते हैं कोज्या, क्या कहते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है कोसाइन। कास का फुल फॉर्म क्या होगा जी, कास का फुल फॉर्म होता है कोसाइन, इसको हिंदी में कहते हैं कोज्या, क्या कहते हैं जी कोज्या। इसको हिंदी में परिभाषित कीजिए, दो सदिशों का अदिश गुणनफल, ये दो सदिश हैं और डाट का मतलब अदिश गुणन, का हो अदिश गुणन। तो दो सदिशों का अदिश गुणनफल इन दो सदिशों के परिमाण, इन दो सदिशों के परिमाण तथा इनके बीच के कोण के कोज्या के गुणनफल का होता है बराबर होता है।
आनंद देवा ऊपर देखा, दो सदिशों का अदिश गुणनफल, दो सदिशों का अदिश गुणनफल, इन दो सदिशों के परिमाण, इन दो सदिशों के परिमाण तथा उनके बीच के कोण के, उनके बीच के कोण के कोज्या का होता है जी बराबर होता है। हिंदी बोल देंगे, इतना लिखिए, नीचे लिख लेंगे कि दो सदिशों का, दो, आप उनका लिखेंगे बार बार, दो सदिशों का अदिश गुणनफल, अरे बाबू हम कहें कि परिमाण या तो मार के अंदर भर या तो बाहर लिखे, ना लिखे, लिखे हैं परिमाण को या तो एस दिखाते हैं या तो मार के अंदर ना जी, आप मर्जी तो ये लिखिए चाहे लिखिए, ना लिखिए, आर का मतलब क्या होता है, या आप दिमाग को स्थिर नहीं किए होते हैं, अभी बोले कि इसको लिखिए चाहे इसको लिखिए, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं यार, वो लिखवा देख बनाता करते नहीं तो जनता यहाँ पूरा एकदम महान हो गए, क्या करता लिखे नहीं कार लाओ समय एक बार जो एक और जो लिखे तो ध्यान देते कि छोड़ मार मार करा पढ़ाओ तो का देख बकर लिखे हो तो पूरे का देखा नहीं हम लिखा के लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, चित्र को बनाइए और सब लिख लीजिए, इतना मत लिखा जाएगा, याद बोलते हो लिख कर इसको हिंदी में बता रहे हैं, लिखिए इसको हिंदी में नीचे से ना ऊपर लिखवा लिख लिया ऊपर हो रही चिया लगा बत्तीस लोग में छगो खुश हो गई ना यार, दे दो तो ही बना देना, बोले दो सदिशों का आदिश गुणन, उन दो सदिशों के परिमाण, लिख लेगा, लिख लेगा लोग के हो गया जी, बोल रहे हैं लिखिए दो सदिशों का आदिश गुणन, दो सदिशों का आदिश गुणन, उन दो सदिशों के परिमाण, दो सदिशों का अदिश गुणन, दो सदिशों का अदिश गुणन, उन दो सदिशों के परिमाण, उन दो सदिशों के परिमाण तथा उनके बीच के कोण के कोज्या के, उनके बीच के कोण के कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। उनके बीच के कोण के कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। दो सदिशों का अदिश गुणन, उन दो सदिशों के परिमाण तथा उनके बीच के कोण के कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। हो गया?
कहाँ लिख लगे देख के बीच के कोण के भुजा के गुणनफल के बराबर होता है ना बोल दे जी बोला तो बोल देती है बोल दे बोला तो बोल दे अबरी आनंद देखो ना खाली चढ़ावत हो तुम नहीं चढ़ावत है सीढ़ी बनी हो गया हो 12:30 हो गया तो बोला लो बोलता अब 1 मिनट रुके ध्यान से कुछ इसके गुण देख लीजिए और इसके कुछ गुण देख लीजिए पहला नंबर ध्यान दीजिए पहला नंबर ध्यान दीजिए हम गुणा किए हैं किससे किससे हो ए से बी से इतनी को दिक्कत है ना इसको ए मान लीजिए इसको मान लीजिए ए का मान लीजिए इसको का मान ले हो बी ए से कहाँ गए बी तक इस कहाँ गए हैं बी तक तो ध्यान दीजिए इसको ए मान लीजिएगा इसको बी जब ए से बी गए तो कोण कितना था और थीटा कितना था थीटा था जब ए से बी गुणा किए हैं तो कोण कितना था थीटा अब इसका देखिए क्रम विनिमय नियम मतलब क्रम क्या करते हो बदल दे क्रम क्या कर दे तो क्रम जब बदलेंगे तो क्या करेंगे बी डॉट ए देखिए जब बी डॉट ए करेंगे हम लोग बी डॉट ए ना करते हैं 2 × 3 = 6 और 3 × 2 भी कितना होता है 6 इसमें ना बदलेगा देखिए तो कितना आ जाएगा बी डॉट ए अब कोण कितना आ जाएगा 10 अंश का ना ये कोण था थीटा कितना था हो जब ए से गए बी तक ए से कहाँ गए हैं बी तक कोण कितना था हो थीटा अब आना है बी से कहाँ तक ए तक बी से कहाँ आना है ए तक तो कोण कितना हो जाएगा ना पूरा कोण होता है 360 कितना होता है पूरा कोण कितना होता है जी हम क्या बोल रहे हैं पूरा बोल रहे हैं पूरा कोण कितना होता है जी 360 अब 360 में से थीटा निकाल देंगे तो कितना बचेगा 360 माइनस थीटा 360 माइनस थीटा एक सर्किल पूरा घूमे तो कोण कितना बनेगा 360 और 360 में से थीटा क्या कर दें निकाल दें तो कोण कितना हो जाएगा 360 माइनस थीटा अब लेंगे कास 360 माइनस थीटा तो ध्यान दीजिए तो वेक्टर बी डॉट ए बराबर वेक्टर बी का परिमाण इंटू वेक्टर ए का परिमाण अब बताइए 360 पर त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलता है 360 पर त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलता है अब किस चतुर्थांश में है जी चौथा में तो चौथा में काश का होता है प्लस का होता है तो आ जाएगा कास्ट आ जाएगा जी कास्ट इसका मतलब समझे ना समझे तुम लोग ये अदिश राशि है का जी ये संख्या अभी ये अभी परिमाण है अभी का है परिमाण इसको हम लिख सकते हैं ए डॉट बी का परिमाण इंटू कास थीटा अब देखिए यह इसके बराबर है नहीं बराबर है देखिए ए बी कास्ट है ए बी कास्ट थीटा ए डॉट बी के बराबर है इसका मतलब लिख सकते हैं बी डॉट ए बराबर इसके स्थान पर लिख सकते हैं ए डॉट बी का लिख सकते हैं जी ए डॉट बी इसका मतलब यह हुआ कि दो सदिशों का अदिश जो गुणनफल होता है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है बी डॉट ए निकालिए चाहे ए डॉट बी निकालिए परिमाण का आएगा बराबर नोट पॉइंट लिख लीजिए कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है इसको उतार लीजिए दो इसको उतार कर लिख लीजिए नीचे से हाँ तो बना वही बना लीजिए आप बनाए ना कोई घुमा के बना लीजिए इस प्रकार बी से ए तक आने
तीनों बना ले जाता काफी करते। हाँ बना लीजिए, कोई दिक्कत ना है। इसको लिख लीजिए कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल, दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अभी बता लीजिए इतना। तो नीचे लिख लीजिए दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। लिख लीजिए इसको। उस कोणवा बना लीजिएगा 360 माइनस थीटा को, बी से तक गए जो। हाँ ये ए से बी ना जी, ए से बी, ये बी से ए, 360 माइनस थीटा। लगा लीजिए। हाँ क्यों से लगा के ठंडा पंखा चलाएं? नहीं वो सही लेना होगी। गरम हो गया मास्टर बस ये दो सदिशों का। हाँ? अब वहीं का हुआ अभी ना कहीं, बहुत नियम बहुत अधिक इसमें। दो सदिशों का जो अदिश गुणनफल होता है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। का कठिन है जी थोड़ा ही, तब आसान नहीं, नियम और है कार्य पहचान है बस उसका। आगे सवाल लगाएंगे फिर कहेंगे कबूल नहीं बताएंगे, ना लग पाएगा बाबू सवाल इस पर। हो गया जी। अब देखिए जैसे मान लीजिए आप लोग कोण निकालना है, क्या निकालना है जी? कोण। देखिए जैसे मान लीजिए पूछ दिया कि दो सदिश है, इनका आदिश गुणनफल इतना है, इतना इनका आदिश गुणनफल कुछ है ना जी। हाँ ये मान लीजिए दो सदिशों का आदिश गुणन जी, अगर पूछ देगा दो सदिश हैं उनके बीच का कोण ज्ञात कीजिए, कह देगा दो सदिश हैं उनके बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे, इससे मान लीजिए हम लोग अभी पढ़े हैं कि ए सदिश ए डॉट सदिश बी बराबर आया है ए इंटू बी कास थीटा, आया ना जी। हमें कोण निकालना हो, देखिए ये गुणा में कहाँ आएगा हो, भागा में। तो ए सदिश ए डॉट सदिश बी, अब बटा में क्या हो जाएगा ए इंटू बी बराबर कास थीटा। कोई दिक्कत? अब देख लीजिए एक बार ध्यान से इसको, ये सुगा देख ला हो। तो ए सदिश ए डॉट सदिश बी बटा में ए इंटू बी हो जाएगा जी, का जाएगा कास इनवर्स, का जाएगा कास इनवर्स बराबर थीटा। अगर कोण का मान निकालना तो इस प्रकार निकाल सकते हैं हम लोग, इसको लिख लीजिए।
देखिए गुणा में था कहाँ लिया है, भागा में। आकाश था, इधर आकर का आ जाएगा वो इनवर्स, थीटा का मान निकल जाएगा। लिख लीजिए उसको। ये कक्षा 11 में वेक्टर में था। कुछ नहीं, बस इसी को कोण निकालने के लिए लिख लीजिए सूत्र। जब कोण निकालना हो, जब दो सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करना हो, जब दो सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करना हो, जब दो सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करना हो। इस सब कक्षा 11 का है। ज्ञात करना अरे इसी को तुम मन से पढ़ाए थे वेक्टर को तुम लोग को। सर जी जब से हमारा तब से मैथ का चैप्टर कहां से शुरू की नहीं, और इतना याद छोड़ देना बा। समाकलन से ना, समाकलन छोट चैप्टर है, समझ लो बा। पहले लेसन से अब चैप्टर पढ़ लेता है बस साथे सब मतलब कि पहला नंबर ना पढ़े दूसरा के भाग काय ने पढ़ ले मतलब कोई दूसरा के भाग में पढ़ाओ कि कितना मतलब उनको तो पढ़ ही नहीं है पांच। अरे छोटा पास में दूसरा पास है उनको कोई वाली बात नहीं है, हमको गलत नहीं तो लोग ना रखो ये नाम पता है हां ले जा अरे ले ले प्राइवेट में मजा करना सामान में आता है बस वो यहां जाए सीजी में ज्यादा तो इन गलत ना हो क्या तो सरकारी सरकार की बात ना है सरकारी में ज्यादा ठीक ना यार एक मतलब तो सर्टिफिकेट ना बात सरकारी प्राइवेट मतलब ये है मतलब सिस्टम का खुला है उसमें अरे बेटा लो नाम का देना सर अब ध्यान लगाओ दूसरा कार्य दिखाओ। अगर दो सदिश का हो दूसरे के लंबवत हो, अगर दोनों सदिश एक दूसरे का हो जी लंबवत हो, अगर मान लीजिए दो सदिश है ए है, आई का है जी बी है, इस सदिश ए है, इस सदिश का है बी, और इनके बीच का जो कोण है वो कितना है जी 90 अंश। कितना है 90 अंश। एक सदिश ए है और एक सदिश का है बी है, और दोनों एक दूसरे का है लंबवत है। कैसे है लंबवत। लंबवत का मतलब उनके बीच का कोण कितना रहेगा 90 अंश। जब इनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या होता है, सदिश ए डॉट सदिश बी इज इक्वल टू ए का परिमाण जी इंटू सदिश बी का परिमाण क्या होता है कास थीटा। क्या होता है कास थीटा। देखिए ए डॉट बी बराबर ए का परिमाण डॉट बी का परिमाण आकाश का हो जाएगा 90 अंश। आकाश का हो जाएगा जी आकाश 90 अंश का मान कितना होता है 0। कितना होता है 0। तो डॉट ए परिमाण ए आकाश 90 अंश का मान कितना हो जाएगा 0। और जब गुणा करेंगे पूरा का हो जाएगा 0। का हो जाएगा जी। अब ध्यान दीजिए, जब दो सदिश एक दूसरे के लंबवत हो, जब दो सदिश एक दूसरे के लंबवत हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है शून्य होता है। क्या होता है अब मान लीजिए है ए प्रभु देख लीजिए इसको। गजब तुम लोग एक घंटा पास किया तुम 2 मिनट लगा है। दिखाओ जब दो सदिश एक दूसरे का लंबवत हो, क्या हो लंबवत हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0। क्या होता है 0 होता है। और जब दो सदिश एक दूसरे का विपरीत का हो जी विपरीत हो। मान लीजिए एक सदिश यह है, इसका नाम है ए, का नाम है जी ए, एक सदिश का इधर बी। जब दो सदिश एक दूसरे के विपरीत हो तो उनके बीच का कोण कितना आता है 180 अंश। कितना आता है 180 अंश। कितना आता है 180 अंश। तो ऐसी स्थिति में इनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा वो निकाल लीजिए। ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कास थीटा। तो ए डॉट बी बराबर ए इंटू बी कास 180 अंश। आकाश 180 अंश मान होता है -1। कितना होता है कास को लिख सकते हैं 90 + 90। अब किस स्थान में है दूसरा में किसमें है
90 प्लस थीटा किसमें आ जाता है? दूसरा में। और दूसरा में का होता है माइनस। और 90 में त्रिकोणमिति अनुपात का होता है, बदल जाता है, तो साइन 90 अंश। और साइन 90 मान कितना होता है? एक। कितना होता है? तो काश 180 अंश मान कितना आएगा? -1। कितना आएगा? -1। तो आएगा ए बी गुणे -1, ए डॉट बी बराबर कितना आएगा? -AB। कितना आएगा जी? जब दोनों कोण का विपरीत हो, जब दोनों के बीच का कोण कितना? 180 अंश कितना हो? तो जो इनका परिमाण आता है ऋणात्मक आता है। आता है जी। इन दोनों को लिख लीजिए ना। हाँ, इसको लिखिए, दूसरा नंबर डाल के लिखिए। आप लिखवा रहे हैं ना कि जब दो सदिश एक दूसरे के लंबवत हो तो उनका गुणनफल डाट गुणनफल का होता है? शून्य होता है। इसको लिखिए तो लिखा रहे नीचे है ना। इसको लिख कर यहाँ पर हल करके बताएंगे नीचे ना कि दो सदिशों का। हाँ, दो नंबर डाल, पहला नंबर लिखवाए थे, लिखे हैं जी। क्रम क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम देखिए। अरे ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए ना लिखवाए हैं? ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, वही जो का ये तुम लोग पढ़ते हो। इन लोग पढ़ने में ध्यान हम ना है का अच्छा बारे में पास होंगे। अभी भी लिखवाए, फिर पन्ना पलट रहे दो संग में का को ना तो पढ़वा समझ लिखा लो, की लिखा लो। 1 मिनट ना बोल लिखवा दो, पता नहीं कहाँ लिख ले जा का पढ़ी लोग घर जाके दो रही लोग पता नहीं किसे लिखवा। तो ये ना पता क्रम में लिख ले तू का बताए तो क्या। इसको यहाँ तक लिख के छोड़ दीजिए आप लोग, नीचे लिखना है यहाँ तक लिख, इसको मत लिखिए तीसरा नंबर को भी। बोले जी। दो ही मिनट ना बोल तो कहाँ क्रम में लिख ले हैं, पता नहीं कहाँ पढ़िए हो गई। अरे डांस कम बैठे ना रखे तो पढ़ थोड़ा बतिया थोड़ा पढ़ थोड़ा बैठ के अल बतिया बे 24 घंटा हो बतिया लो। 2 मिनट में बतिया पढ़ते रहिए, बती तो रहिए जाने पड़ेगा विद्वान बन भाई। कहाँ पढ़ा से मत बतियो नहीं, चुपचाप बैठ के पढ़नी आराम से। उतना मैंने लोग पूरा प्रधानमंत्री खरीद लो बतिया के। ऑनर पॉइंट लिखा है दूसरा नंबर हो। कल पढ़ा से बच्चों को बात मत ध्यान से बोल दो बस। पानी प्यास लगा था, हाई लगा था, पता नहीं खचा खचा 1 घंटा में पता नहीं खचा खचा फुल हो जाता। लिखा जब दो सदिशों के बीच रुका एक मिनट रुका हो, जब दो सदिश एक दूसरे के लंबवत 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 हो तो उनका डाट गुणनफल, उनका डाट गुणनफल या अदिश गुणनफल लिख लीजिएगा। तो उनका डाट गुणनफल या डाट गुणन लिखिए, डाट गुणन गुणन शून्य होता है। तो उनका डाट गुणन शून्य होता है। जब दो सदिश एक दूसरे के लंबवत हो तो उनका डाट गुणनफल का होता है जी? शून्य होता है। अब तीसरा नंबर लिखिए, तीसरा नंबर लिख लीजिए। हाँ, चौथा नंबर परस्पर लंबवत मात्रक सदिशों के लिए, परस्पर लंबवत मात्रक सदिशों के लिए चौथा नंबर हेड डालकर देखिए। अब आगे लंबवत मात्रक सदिशों के लिए
हो गया। अब लिखिए मत, देखिए इसे मान लीजिए हम बताए थे, ये मान लीजिए x अक्ष है, का है जी x अक्ष, और ये का है y अक्ष, और ये का है मान लीजिए z अक्ष। ये z अक्ष है, ये x अक्ष है, ये का है y अक्ष। तो बताए थे, देखिए ध्यान से इधर, x अक्ष के अनुदिश, x अक्ष के अनुदिश मात्रक सदिश को दिखाते हैं आई कैप से। किसे दिखाते हैं जी? आई कैप से। y अक्ष के अनुदिश मात्रक सदिश दिखाते हैं जे कैप से। और जेड अक्ष के अनुदिश, जेड अक्ष के अनुदिश मात्रक सदिश को दिखाते हैं किससे हो? के कैप से। अभी बताए थे तीनों परस्पर का होते हैं लंबवत। का होते हैं? तीनों परस्पर का होते हैं लंबवत। जब इनका आपस में गुणा करेंगे, जब इनका आपस में, मान लीजिए हम कहाँ खड़ा रहेंगे, माना तो नीचे कर लीजिए इसको, इधर 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 कर सकते ये बस बस दादा। ये भी बता दें जी, तीनों आपस में क्या होते हैं? लंबवत। का होते हैं लंबवत, मतलब इनके बीच का कोण कितना होगा? हो 90 डिग्री। इसके बीच का भी कोण कितना होगा? 90 डिग्री। इसके बीच का कोण कितना होगा? 90 डिग्री। और इसके बीच का कोण कितना होगा? 90 डिग्री। तीनों परस्पर लंबवत होते हैं। जैसे कोना देखिए, कोना जो है तीनों परस्पर का है लंबवत है। तो ये लंबवत हमसे बन ना पाए ना, बोर्ड कैसे बनाएंगे? छेद कर। जो ये तीनों होते क्या होते हैं जी? एक दूसरे के तीसरे, मतलब एक दूसरे का होते हैं लंबवत। का होते हैं? तो कोना देख रहे हैं ना, एक उधर आया, एक उधर, एक नीचे गया है। तीनों के बीच का आपस में कोण कितना बनेगा? 90। कितना बनेगा? 90 बनेगा। यक्ष अक्ष के सापेक्ष मात्रक सदिश को दिखाते हैं आई कैप से, वाई अक्ष के सापेक्ष मात्रक सदिश दिखाते हैं जे कैप से, और जेड अक्ष के सापेक्ष। तो इनका जब गुणा करेंगे आपस में, ध्यान दीजिए, जब इनका गुणा करेंगे क्या करेंगे? हो गुणा करेंगे आई कैप इंटू जे कैप। कैसा गुणा करें? डाट गुणनफल। क्या करें? जब डाट गुणनफल करते हैं तो क्या मिलता है? इनका परिमाण जी, परिमाण मान लीजिए कुछ आ गया, आई आ गया, क्या आ गया जी? आई। ऐसा आ गया जे, का गया कुछ भी आ गया, लेकिन इनके बीच कोण कितना है? 90 डिग्री। कितना कोण है? आकाश 90 से मान कितना होता है? शून्य। कितना होता है? शून्य होता है। सही तो कितना होगा जी? कितना होगा जी? आई डॉट जे कैप का मान कितना आ जाएगा? 0। कितना आ जाएगा? 0 हो जाएगा। आज का लेट हो गया वो। आई डॉट जे का मान कितना आ जाएगा? 0। तो किसी का भी गुणा करेंगे कितना होगा? हो 0। आई डॉट जे कीजिए, चाहे जे डॉट आई कीजिए, चाहे जे डॉट का करेंगे आई करेंगे, इनका भी कोण कितना होगा? 0। दूसरा नंबर। और तीसरा नंबर, आप किसी का भी गुणा कर लीजिए, आप गुणा आपका मर्जी गुणा कर लीजिए। आई डॉट के, आई डॉट के, इसका भी कोण कितना होगा जी? 90। तो गुणनफल कितना मिलेगा? 0। तो एक बात ध्यान दीजिए कि जब हम सदिशों का गुणा कर रहे हैं, कौन सा गुणा हो? अदिश गुणा। इस सब का है अदिश गुणा कर रहे हैं। अदिश गुणा में यदि आई का गुणा जे के साथ कर रहे हैं तभी का हो जाएगा? 0। और जे का गुणा करें आई साथ तभी का हो जाएगा? 0। मतलब इन तीनों में से अगर दो का गुणनफल करते एक साथ तो उनका गुणनफल कितना मिलेगा? 0 का मिलेगा। हो इसको आप लोग लिख लीजिए। आप फिर मान लीजिए गुणा हम कर दिए जे का के संग, किसका हो? जे का किसी का भी कर लीजिए। आई का जे के साथ कर दिए, आई के साथ के साथ कर दिए जी, और जे का आई के साथ किए ना, तो जे का गुणा करते हैं किसके साथ? के का, तब भी क्या मिलेगा? 0। आपका मर्जी हो तो के का गुणा कर लीजिए आई के साथ, तब भी क्या होगा? 0। और छठवां नंबर, के का गुणा कर लीजिए किसके साथ? हो जे के साथ, तब भी क्या मिलेगा? 0। बस इतना याद रखिए कि जब इनका दो, इनमें से किसी का दो का अगर गुणा कर रहे हैं, कौन सा गुणा? अदिश गुणा। कौन सा गुणा? तो जो गुणनफल मिलेगा क्या मिलेगा? हो 0। इसको लिख लीजिए। सवाल लगाते समय अगर आई डॉट जे मिल गया, दैट 0 क्या लिखेंगे? डायरेक्ट 0। इतना अब बताए ना आप लोगों को, अगली बार सुन। हाँ, इतना तितमना करेंगे, डायरेक्ट 0 लिख देंगे। सवाल लगाते समय अगर दोनों एक साथ मिल गए डॉट प्रोडक्ट में, तो उनका गुणनफल सदैव क्या कर लिख देंगे? 0 तुरंत। एक गुणा करके दिखा रहे हैं आप लोग को, कैसे गुणा करेंगे। बिट्टू का नहीं ना हो।
हाँ कचारा लोग कपड़ा कपड़ा ढेर भागल जाता है लोग का। हमारा तो पैंट गंदा बताओ तो हमको 4 लोग जाते दो दिन एक दिन। आप इन लोग के जीवन में पढ़ाई महत्व नहीं है, कपड़ा महत्व, बार महत्व, बढ़िया से काट ले, झाड़ ले, क्रीम लगा ले। हाँ, मतलब पढ़ाई से वो कपड़ा का चार्ज हुआ अपना कहीं जाएगा यार, कैसे परीक्षा हुई पढ़िया से ढेर महत्व का इसमें 2 महीना परीक्षा रख दिला आपने। हाँ भाई महत्व बात है में ना फिर का लेंगे ना समझ स्मार्ट साहब ना समझ का ना उसमें क्या करेंगे। कुछ ना लिखिए बस सही है। अब जान जाएंगे जब भी गुणा करेंगे आई डॉट जे चाहे जे डॉट के मतलब तीनों में से आकर गुणा करते समय तो क्या डायरेक्ट लिख दोगे 0। एक गुणा कर रहे हैं आप लोग देख लीजिए गुणा कैसे करेंगे 60 का विस्तार करेंगे वो 60 कट मारेंगे हाथ में। इस चित्र को बता दीजिए बस चित्र को जी इसे मान लीजिए कोई सदिश दे दिया वेक्टर ए बराबर एक्स आई कैप x1 आई कैप ना जी प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। अब वेक्टर बी बराबर मान लीजिए दे दिया x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। इनका करना है मैं गुणा अदिश गुणा क्या करना है दोनों का अदिश गुणा करना है। देखिए किस प्रकार होगा आप ध्यान से बेटा जी इसको एक बात ध्यान देख लीजिए इसको इनका हमें गुणा करना है अदिश गुणा क्या करना है जी इन दोनों का अदिश गुणा करना है तो लिखेंगे a डॉट बी बराबर पहले का मान लिखेंगे x आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप डॉट अब बी का मान लिखेंगे जी x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। अब गुणा कीजिए तो पहला नंबर उठाएं जी तो ध्यान दीजिए देखिए इसमें पहला को उठाएंगे और सब में क्या करेंगे गुणा तो सब पहला को उठाइए सब में गुणा कीजिए तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो देखिए जब गुणा करेंगे तो आएगा x1 इंटू x2 आई कैप डॉट आई कैप डॉट आई कैप कोई दिक्कत प्लस इसका इसमें गुणा कर लेना अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या आएगा x1 y2 आएगा जी इसका गुणा कर रहे हैं इसमें आएगा आई कैप डॉट जे कैप कोई दिक्कत। अब इसी का इसमें करेंगे तो क्या आएगा देखिए x1 z2 आई डॉट के कैप पहला गुणा किए अभी अब उठाएंगे दूसरा को ना जी अब इसका गुणा सब में करेंगे हाँ प्लस सब तो प्लस डालेंगे ना अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या आएगा y1 x2 x2 जे कैप इंटू आई कैप जे कैप इंटू आई कैप प्लस अब इसी का गुणा करेंगे इसमें हो तो y1 इंटू y1 इंटू y2 और जे कैप डॉट जे कैप प्लस अब इसी का गुणा करेंगे किसमें हो इसमें तो y1 z2 y1 z2 और जे कैप डॉट के कैप। अब किसका गुणा करेंगे इसका जी इसका गुणा कीजिए अब जब इसका गुणा करेंगे हम लोग तो z1 x2 के कैप डॉट आई कैप प्लस अब इसका गुणा इसमें करेंगे
Z1 Y2, Z1 Y2 K कैप डॉट J कैप प्लस, अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो Z1 डॉट Z2, Z1 × Z2 K कैप डॉट K कैप। इतना तक कोई दिक्कत ना है। तो इसको लिखने से पहले एक बात और लिख लीजिए ध्यान से, इसको भी मत लिखिएगा। इसे मान लीजिए कोई वेक्टर ए है, कोई वेक्टर का है जी ए, कोई वेक्टर ए, इसी का गुणा इसी में कर रहे हैं, वेक्टर ए का गुणा वेक्टर ए में कर रहे हैं। ये मान लीजिए वेक्टर ए है, का है वेक्टर ए, इसी का इसी में गुणा करेंगे तो बताइए जब एक वेक्टर इसी पर लेंगे तो इनके बीच का कोण कितना होगा? 0 कितना होगा जी? अरे हम खुद के साथ हमारा कोण कितना होगा? 0 अंश होगा। खुद के साथ कहाँ झुकाव है? हम कहते एक रेखा है, खुद के साथ का झुकाव कितना है जी? 0 है। खुद के साथ इसका झुकाव कितना है? 0। तो इनके बीच का जो कोण होगा कितना होगा? 0। कितना होगा? ना जी, ये खुद के मतलब एक का तीन मारे कल चल जाएगा ना। अगर तीन का दिशा बदल दे 2 वेक्टर हो गया। वेक्टर कितने हो गए? 2 वेक्टर हो गए ना। ये खुद पे है, जब खुद का गुणा खुद से करें तो उनके बीच का कोण कितना आता है? 0। इसको चौथा नंबर डाल के पहले इसको लिखेंगे। तो अब ध्यान देखिए, जब हाँ तो इसको 5 बना लीजिए। अब ध्यान दीजिए, पहले देख लीजिए इसको। मान लीजिए ये वेक्टर ए है, ऐसे उड़े में करेंगे तो कोण कितना बनेगा जी? 0। आप जानते हैं दोनों का परिमाण होता है, दोनों का होता है परिमाण, दोनों का होता है जी परिमाण, होता है cos थीटा। तो देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, इसको लिख सकते हैं मार्क के अंदर भी लिख सकते हैं जी, कोई दिक्कत? तो गुणा करेंगे काश हो जाएगा 0, काश कितना हो जाएगा? काश 0 अंश का मान कितना होता है? 1। कितना होता है जी? 1। तो इसका जब गुणा करेंगे तो अदिश राशि है तो हो जाएगा स्क्वायर, का हो जाएगा जी? स्क्वायर ना हो जाएगा। काश 0 अंश मान कितना होगा? 1। कितना होगा? तो ए डॉट ए बराबर कितना आ जाएगा? ए का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, जब किसी वेक्टर का स्वयं में गुणा करते हैं जो उसका गुणनफल मिलता है उसके परिमाण के वर्ग का होता है बराबर होता है। जब किसी सदिश का उसी के साथ गुणा कर दें, जब किसी सदिश का उसी के साथ क्या कर दें? गुणा कर दें, जो उसका परिमाण मिलेगा उसके वर्ग का होगा बराबर होगा, जो उसका गुणनफल मिलेगा उसके परिमाण के वर्ग का होगा बराबर होगा। तो हिंदी में कैसे लिखेंगे? जब किसी सदिश का स्वयं से गुणा कर दें, स्वयं से गुणा कर दें तो उसका गुणनफल उसके परिमाण के वर्ग का होता है बराबर होता है। तो पहले इसको लिख लीजिए आप लोग, इसको लिख कर तब इसको लिखाएंगे। पहले इसको लिखिए, वो तो अथवा लिखे ना, हाउ लिखा का लिखे हैं, मात्रक से लिखे ना, तो उसके नंबर डाल के इसको लिख लीजिए नीचे, 5 नंबर इसको लिख लीजिए। मात्रक से लिखा है ना वो, अभी तो उसको भी बाद में लिखेंगे, जब दोनों के बाद लिखेंगे, क्योंकि इसमें आई आई का ब्याह है। देखिए इसमें कहीं कहीं के डॉट के ब्याह है ना जी, जब यह पूरा जाएगा तब सही पड़ेगा उसको लिखने में। पहले इसको लिखिए आप लोग, 5वां नंबर इसको लिखिए ना। नहीं 5 नंबर ही, 4 नंबर, 4 नंबर डाल लीजिए इसको, तो 5 नंबर डाल लीजिए, उसको 6 नंबर डाल लेंगे, इसको 6 नंबर डाल देंगे और इसको 5 नंबर। क्या दिक्कत है? पता है नंबर में पूछना पड़ता है, नंबर कौन डाल रहा है जो क्रम से आवा था। संदीप ब्याह होगा। हिंदी बोल रहे हैं? हाँ नीचे लिखे ना इसके, और लिखा 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 आराम से लिखना।
तो वो छोड़ देगा ना, वो छोड़ दिया है, मत पढ़िए। कहाँ जाएगी तो की वो छोड़ दिया है। लिखिए जी, बोले लिखिए किसी सदिश का किसी सदिश का स्वयं के साथ अदिश गुणन, किसी सदिश का स्वयं के साथ अदिश गुणन किसी सदिश का स्वयं के साथ अदिश गुणन अदिश गुणन अदिश गुणन उसके परिमाण के वर्ग के बराबर होता है, उसके परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। लेकिन उस सदिश के उस सदिश उस सदिश के परिमाण के वर्ग के बराबर होता है, उस सदिश के परिमाण के वर्ग के बराबर होता है, परिमाण के वर्ग के बराबर होता है, वर्ग के बराबर होता है। कोई दिक्कत ना है जी। अगर मान लीजिए अगर कहीं पर दे दिया, मैं ध्यान देखिए ध्यान से, अगर कहीं दे दिया 20 का दिया जी, तो कोई सदिश है जिसका परिमाण का वर्ग है, इसको हम लिख सकते हैं, सवाल के अनुसार इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं? अब चलिए उसमें ना जी, इसको भी लिखिए साथ में, अगर कहीं परिमाण का वर्ग लिखा है तो उसको 2 बार वेक्टर करके हम डॉट कर सकते हैं, मतलब उसका सदिश रूप लिख कर क्या कर सकते हैं, उसका बीच में गुणा। अब कौन सा गुणा हो? डॉट गुणा। अब चलते हैं अपने 5वां नंबर पर। 5वां 6वां जवन भी हो जाओ। हाँ गधे हो आनंद जी, देखा ध्यान से। अब बताइए आई डॉट आई है, क्या है जी? आई डॉट आई है। आई का परिमाण कितना होता है? एक। कितना होता है? एक होता है। आई का मतलब एकांक वेक्टर है ना, एकांक वेक्टर लिखाए थे ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण कितना हो? एक। जिसका परिमाण कितना हो? एक, उसे कहते हैं एकांक वेक्टर। क्या कहते हैं जी? तो बताइए इसका परिमाण का वर्ग करेंगे तो परिमाण कितना मिलेगा? एक। कितना मिलेगा? क्योंकि किसी सदिश का उसी सदिश के साथ गुणा है, आई का गुणा आई के साथ है। कौन सा गुणा? डॉट गुणा। का जी इस इसका परिमाण के वर्ग क्या होगा? बराबर। तो दोनों का परिमाण क्या होगा? एक। लिखेंगे क्या? देखिए x1 x2 गुण 1 का वर्ग। कोई दिक्कत? प्लस अब बताए थे कि आई डॉट जे मतलब इनके बीच में कोण कितना है? 90 कितना है? इनका गुणनफल कितना होगा? 0। कितना होगा जी? आई डॉट जे लिखवाए 0 होगा, क्योंकि इनके बीच में कोण कितना होता है? 90 डिग्री। आकाश 90 मान कितना होता है? 0। लिखे देखिए, लिखे आई डॉट जे हो चाहे आई डॉट के हो चाहे जे डॉट आई हो, मतलब जब विपरीत है दोनों लोग तो कहा जाएगा 0। कहा जाएगा जी? 0। प्लस ये भी कहा जाएगा 0, प्लस का हो जाएगा ये भी 0। ना ई हो जाएगा y1 इंटू y2 गुण 1 का स्क्वायर में जी, प्लस इसका क्या होगा? हो जे डॉट के है ना 0, प्लस जे डॉट आई, इसका भी क्या हो जाएगा? 0। इसका भी क्या हो जाएगा? इसका z1 इंटू z2 का हो जाएगा 1 का स्क्वायर। देखिए रिजल्ट क्या मिला? x1 इंटू x2, क्योंकि एक का जब गुणा करेंगे कोई फर्क ना पड़ेगा, प्लस y1 इंटू y2 प्लस z1 इंटू z2। यही गुणनफल है। इसको 60 काट में कैसे करेंगे? ध्यान दीजिए, इतना गुणा बार बार नहीं करेंगे आप लोग। कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। हाँ एक का वर्ग, अरे अभी तो लिखवाए हैं जी, अगर ए का गुणा ए में करें, का गुणा क्या करे? हो ए में, तो क्या होता है? एक स्क्वायर ना होता है जी, मार्क में लिखे थे। हाँ तो आई का मात्र परिमाण कितना होता है? एक होता है, तो एक वर्ग ना कर देंगे, कोई दिक्कत है ना जी। ई का मिला? ए डॉट बी का मिला? ए डॉट बी।
अब देखिए 60 का इश्यू कर रहे हैं, अब इतना हुआ हम लोग बार बार ना करेंगे, उसको दिखाएं एक बार ना। अब कैसे करेंगे देखिए ध्यान से, इसे मान लीजिए ए डॉट बी है, ए वेक्टर ए डॉट बी ना है जी, अंडर रूट ना है, ये बस घेरे ना है। एक मान कितना है जी, x1 आई कैप, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप डॉट, वही सो जाता है जी, x2 आई कैप जी प्लस y2 जे कैप प्लस के कैप। और जब हमें करना है अदिश गुणा, क्या करना है, तो ध्यान सुनिए, क्योंकि अगर मान लीजिए इसका गुणा कर रहे हैं इसमें, तो कुछ न कुछ परिमाण मिलेगा ना जी, लेकिन जब आई का गुणा कर रहे हैं जे में, आई का गुणा किसमें करेंगे, जे में, कहा आ जाएगा, शून्य कहा आ जाएगा, उसका कोई महत्व नहीं है। तो हम बस देखिए ध्यान से, आई का गुणा आई के साथ करेंगे, जे गुणा जे के साथ, के गुणा के साथ, एकदम आसान है का, हाँ शून्य हो जाएगा ना, तो उसीलिए कर रहे हैं कि आई का गुणा आई के साथ करेंगे, और जे गुणा जे के साथ, के का गुणा के साथ, फालतू गुणा ना करेंगे अब इतना बार बार। अब देखिए कैसे गुणा करेंगे, ए डॉट बी गुणा करना हो तो आई का गुणा आई के साथ, आई का गुणा तो x1 x2 आई डॉट आई, कोई दिक्कत, अब छोड़ देंगे क्योंकि अब उसमें गुणा कहा जाएगा, जरूर कहा जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब इसका गुणा करेंगे तो जेड के साथ ना जी, तो y1 इंटू y2 जे डॉट जे प्लस, अब इसका गुणा उसमें कर देंगे हो तो z1 डॉट z2 के कैप डॉट के कैप, तो a डॉट b बराबर जानते हैं कितना आएगा, x1 इंटू इसका मान क्या आएगा प्लस y1 इंटू y2 प्लस z1 इंटू z2। तो अब इसी प्रकार हम लोग गुणा करेंगे बार बार, अब इतना गुणा नहीं करेंगे। जब डॉट प्रोडक्ट निकालना हो तो आई का गुणा आई के साथ, जे का गुणा जे के साथ, के गुणा के साथ, बस उतना ही। हाँ लिख लीजिए इसको, यही सही है, अभी यही गुणा करेंगे ना, बस बताएं कि जीरो जाएगा सब, तो गुणा करने से कोई फायदा नहीं है। दोनों लिख लीजिए, आप दोनों लिख लीजिए ना, 60वां नंबर में इतमात्र, हाँ इतमात्र से चलन है, 60वां नंबर लिख लीजिए, एक बार लिख लीजिए, क्या दिक्कत है। अब सवाल देखिए, उदाहरण नंबर 13, उदाहरण नंबर 13, दो सदिश ए और बी के परिमाण क्रमशः 1 और 2 है तथा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 1, तो इन सदिशों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। लग जाएगा, बेटा दें जी, आनंद देवा जी बेटा दें, इन सदिशों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। उदाहरण नंबर 13, ना किए थे गुणा, कर लीजिए। अब सवाल देखिए, बोला है दो सदिशों ए व बी, वेक्टर ए व वेक्टर बी के परिमाण क्रमशः 1 और 2 है। इसका मतलब वेक्टर ए का परिमाण 1 है, वेक्टर बी का परिमाण 2 है, तथा इनका डॉट गुणनफल, इनका डॉट गुणनफल कितना है जी, 1 है। तो इन सदिशों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो अभी भी हम सूत्र पढ़े हम लोग, देखिए ध्यान पर लिख लें, हल वेक्टर ए का परिमाण, वेक्टर ए का परिमाण कितना दिया है जी, 1, कितना दिया है 1। अब वेक्टर ए का परिमाण क्या होता है, ए होता है, ए चाहे माड ए, अब कितना होता है 1, कितना है जी 1। अब वेक्टर बी का परिमाण कितना दिया है, वेक्टर बी का परिमाण दिखाते हैं, वेक्टर माड में हो, अब कितना दिया है 2, कितना दिया है 2। ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान कितना दिया है 1, और थीटा का मान पूछा है। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है ए का मान जी इंटू वेक्टर बी का मान इंटू कास थीटा। तो यहाँ पे कौन सा ए दिया है, स्मॉल ए दिया ना जी, तो स्मॉल ए लिखेंगे।
तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए डॉट बी बराबर ए का परिमाण डॉट बी का परिमाण इंटू कास थीटा। सब हाँ तो रख रहे हैं ना। देखिए इसका मान कितना दिया, एक कितना दिया जी, ए डॉट बी का मान कितना दिया है, एक। सर रख दिया आराम से, जैसे मर्जी उस लगा लिए, कोई दिक्कत ना है। और इसका मान कितना दिया, ए का परिमाण एक दिया, और बी का परिमाण कितना दिया है, दो। कास थीटा, तो एक बराबर कितना है, दो कास थीटा जी। आई गुणा में कहा जाएगा वो भागा में, एक बटा के दो बराबर कास थीटा। अब जानते हैं कि कितना समान होता है, 60 अंश समान होता है। कितना का होता है, यहाँ पे लिख सकते हैं कास 60 अंश कास थीटा, तो थीटा का मान कितना होगा, 60। कितना होगा जी, कहा दोनों बराबर है ना। दोनों बराबर कब होंगे, जब कोण का रहेगा आपस में बराबर। इसका मतलब थीटा का मान कितना आ गया जी, 60 अंश। कितना आ गया, इसको रेडियन में बदलेंगे तो आएगा पाई बाई 3। कितना आएगा, पाई बाई 3। आनंद जी ध्यान सुना, ए डॉट बी का मान दिया था एक, कितना दिया था, और ए का मान कितना दिया है, एक, और बी का मान कितना दिया है, दो, और थीटा का मान पूछा ना जी। तो एक जब दो का गुणा करेंगे एक में कितना आएगा, दो। कहाँ है गुणा में, कहाँ जाएगा, बटा में। अब यहाँ पर काश है, तो कितने काश का मान एक बटा दो होता है, 60 अंश का। तो काश 60 अंश हो गया। ये बराबर कब है, जब इनका कोण का होगा आपस में बराबर। तो काश हटा देंगे, थीटा कितना आ जाएगा, 60। इसको रेडियन में बदलेंगे तो आएगा पाई बाई 3। लगा लीजिए आंसर है। थीटा कोण इनके बीच का कोण कितना है जी, पाई बाई 3। कितना आसान सवाल है। ध्यान देखिए, सदिश ए का मान इतना दिया जी, और सदिश बी का मान इतना दिया है, इनके बीच का कोण ज्ञात करना है। तो हॉल में क्या करेंगे, हॉल में लिख लीजिए, सदिश एक बराबर कितना दिया है, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, और सदिश बी का मान कितना दिया है जी, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। मैं क्या याद करना है, इनके बीच का कोण, इनके बीच का, तो मान ला इनके बीच का कोण थीटा है, इनके बीच का कोण कितना है, थीटा। लिख लीजिए, माना सदिश ए तथा सदिश बी के बीच कोण थीटा है। तो आप जानते हैं कि जब इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ए डॉट बी बराबर आएगा ए बी कास थीटा। तो कहाँ जाएगा जी, बटा में कहाँ जाएगा, तो कास थीटा बराबर आ जाएगा ए डॉट बी, अब बटा में ए इंटू बी। तो हमें चाहिए ए डॉट बी का चाहिए, ए डॉट बी चाहिए, और उनका परिमाण होना चाहिए, क्या चाहिए, बात समझिए। ये परिमाण होता है, क्या होता है ये परिमाण होता है जी। तो हमें जब कोण का मान निकालना है, उससे पहले हमें निकालना पड़ेगा इन दोनों का डॉट गुणनफल, इन दोनों का डॉट गुणनफल निकालना पड़ेगा, और दोनों के परिमाण का गुणा भी निकालना पड़ेगा, दोनों का परिमाण भी निकालना पड़ेगा ना। तो पहले उसको हल कीजिए। तो सबसे पहले निकालेंगे ए डॉट बी का, निकालेंगे ए डॉट, दोनों को निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमको दोनों भी निकालना है, डॉट भी निकालना है, परिमाण भी निकालना है। आपकी जो इच्छा करे वो निकाल सकते हैं। कुछ भी देखिए, ध्यान सुनिए एक बार, आपको दोनों ही निकालना है, तभी कोण का मान निकाल पाएंगे हम। तो आपकी मर्जी, पहले परिमाण निकालिए, या तो मर्जी दोनों पहले डॉट निकाल लीजिए। हाँ डॉट निकाले, क्या दिक्कत है, तो गुणा करेंगे ना जी, तो आई प्लस जे प्लस के का गुणा किस में करेंगे, वो बी में, आई माइनस जे कैप प्लस के कैप। जब गुणा करेंगे तो गुणा बताया तो किस प्रकार करेंगे, आई का आई के साथ, आई डॉट आई, कोई दिक्कत, इसका इसमें माइनस हो जाएगा, कितना जाएगा जी, माइनस। तो जे डॉट जे डॉट जे डॉट, ऐसे इसमें गुणा करेंगे, माइनस के डॉट, गुणा कर रहे हैं जी। अब देखिए, जब गुणा करेंगे तो अब जानते हैं कि जब किसी सदिश का उसी के साथ गुणा करते हैं तो परिमाण के वर्ग का होता है बराबर, एक का स्क्वायर हो जाएगा जी, एक का स्क्वायर माइनस एक का स्क्वायर। तो देखिए ए डॉट बी बराबर कितना आएगा, माइनस एक, आएंगे उससे कट जाएगा, तो कितना आएगा, माइनस एक। तो ए डॉट बी का मान कितना आ गया, माइनस एक। अब इनका परिमाण निकालिए, एक बार ए का परिमाण निकालेंगे, एक बार बी का। तो जब वेक्टर ए का परिमाण निकालेंगे तो
तो रूट की अंदर, रूट की आई वाला स्क्वायर जी, तो कितना एक, कितना है एक का स्क्वायर प्लस माइनस एक का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर, इन होगा, इन होगा जी। तो एक का परिमाण कितना आएगा करड़ी में, तीन, कितना आएगा जी करड़ी में, तीन आएगा। अब बी का भी निकाल लीजिए, तो जब वेक्टर बी का परिमाण निकालेंगे तो रूट के अंदर इसका मान सब एक ही है ना जी, भाई गलती की है क्या, मान से एक यहाँ रहेगा ना ए में, माइनस एक यहाँ रहेगा, यहाँ प्लस रहेगा, उतना आएगा वो जानते हैं। अब इसका करेंगे तो क्या आएगा, एक का स्क्वायर जी और फिर माइनस एक का स्क्वायर, जे का स्क्वायर ना करते परिमाण का स्क्वायर करते हैं, प्लस उसके आगे गुणनफल कितना है, आप ए का गुणांक कितना है एक, तो वेक्टर बी का जो परिमाण आएगा वो अभी कितना है कड़ी में, तीन आएगा, तीन आएगा प्लस में आएगा, क्योंकि मान से और प्लस हो जाएगा। तो अब निकालेंगे कोण निकालेंगे जी, देखिए कोण किस प्रकार निकालेंगे, तो सूत्र होता है कास थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटा में ए का परिमाण जी इंटू बी का परिमाण। अब बताइए कास थीटा, इसका मान कितना दिया, ए डॉट बी का मान माइनस एक है, माइनस एक, इनका मान कितना दिया है, करड़ी में तीन गुणे करड़ी में तीन, इसका मान कड़ी में तीन है, इसका मान कितना है कड़ी में तीन, तो कास थीटा बराबर माइनस एक बटा, जब गुणा करेंगे तो करड़ी का होगी तो तीन आएगा जी, आई कास हो जाएगा, हो जाएगा इनवर्स का हो जाएगा, तो थीटा बराबर कास इनवर्स माइनस एक बटा के तीन, लिख लीजिए आंसर।